वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों 10वीं क्लास का 17.1 अपन ने कंप्लीट कर लिया है प्रश्नमाला में। अब प्रश्नमाला अपन आज शुरू करने वाले हैं 17.2। इसमें मूल रूप से आपको माध्य पूछा जाएगा। हर प्रश्न में जैसे कि लिखा हुआ है निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य अपन ने 17.1 में जो पढ़ा है वही है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। लेकिन अब क्या है, यहाँ जो सबसे पहले इस तरह का सवाल अपने को दिया होता है, x जो होता है इसको बोलते हैं मध्यमान, x को बोलते हैं मध्यमान, f जो होता है इसको बोलते हैं बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या है, बारंबारता। इसका मतलब ये है कि 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 5 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। 8 कितनी बार आया है, 5 बार आया है। और 11 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। तो ये बारंबारता दिखा रहा है अपने को, ठीक है। अब 3 2 बार आया है ऐसे लिखते हैं, इससे अच्छा है ऐसे ही लिखने में, है ना, कि आपको जगह भी बच रही है, आप सवाल भी थोड़ा अच्छे मेंटेन कर पाते हो, इसीलिए ये सारणी बनाई गई है। चलो ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए अपन सीधा सवाल करते हैं। देखो माध्य का जो फॉर्मूला होता है ना, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। माध्य का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा fi बट xi बटे सिग्मा fi। i यहाँ देखो f ही दिया हुआ है आप लोगों को, तो आप यहाँ क्या लगा लेंगे, fi लगा लेंगे। fi यहाँ यानी कि ये f1 है, ये f2 है, ये f3 है, ये f4 है ना। तो यहाँ i इसलिए लगाया कि i का मान कहाँ से है, 1 से लेकर 4 तक है। तो आपको सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi मान निकालेंगे तो वो क्या निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस सवाल में आपको fi और xi निकालना है। क्या निकालना है, fi गुणा xi। तो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ fi गुणा xi, यानी कि इन दोनों को आपस में क्या करना है, गुणा। ये क्या हो जाएगा, xi। इन दोनों को आपस में क्या करना है, गुणा। वही क्या होगा, fi xi। तो 3 दूनी 6, 5 चौक 20, 8 पंजे 40 और 11 तिया 33। ये क्या निकल गया, fi xi। यहाँ आप देख रहे हो इसके आगे क्या लगा हुआ है, सिग्मा लगा हुआ है, इसका समेसन लगा हुआ है। इसका मतलब होता है जोड़। तो किसका जोड़, सिग्मा fi और xi का जोड़, यानी कि इन सब का क्या करना है, टोटल करना है। तो टोटल करने का तरीका यही है, 6 इकाई अंक जोड़ेंगे, 6 और 3 9, फिर इधर वाले अंक जोड़ेंगे, 2 और 4 6 और 3 9। नीचे लिखा हुआ है fi, उसके पहले भी क्या है, सिग्मा, यानी कि fi वाला जो भी है ना, इसका भी क्या निकालना है अपने को, जोड़ निकालना है, यानी कि सिग्मा fi निकालना है। तो जोड़ते हैं, 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 3 14। तो ये अपना मान निकल आया किसका, fi का, fi xi और सिग्मा fi का। ये दोनों मान अपन यहाँ रख देंगे। सिग्मा fi xi का मान कितना है, 99। सिग्मा fi का मान कितना है, 14। तो 99 डिवाइडेड बाय 14, इसमें 14 का भाग दे देंगे। मैं यहाँ आप लोगों को 14 का भाग 99 में देख के दिखा देता हूँ। तो 14 7 98, कितने बच गए, 1। अब देखो आगे संख्या नहीं है तो क्या लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं, और फिर टूटे भाग की 0 लगा करके 1 0 यहाँ उतार लेंगे। अभी भी जो है इसमें भाग नहीं जाता है तो पॉइंट तो लगा हुआ ही है, 0 उतार लेंगे। फिर 14 7 98, यानी कि लगभग आंसर क्या आ जाएगा, 7.07। इसका क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। इस सवाल को फिर से देखें, आपको x और f का मान दिया हुआ था। आपको x के साथ में क्या लगाना है, i लगाना है, और f के साथ में भी क्या लगाना है, i लगाना है। जनरल अधिकतर सवालों में दिया हुआ था, कुछ सवालों में नहीं लगाया हुआ होता है, तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। तो अपन यहाँ क्या करेंगे,
FIXI निकालेंगे। FIXI का मतलब इन दोनों का गुणा करेंगे, सीधा सिंपल, एक ही काम करना है अपने को, इन दोनों का गुणा करना है। तो 3 दूनी 6, 5 चौक 20, 8 5 40 और 11 तिया 33। माध्य का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा FIXI अपॉन सिग्मा FI। तो सिग्मा FIXI यानी कि आपको FI गुणा XI निकालना है, वो अपन ने निकाल लिया। सिग्मा का मतलब जोड़ यानी कि इसका जोड़, सिग्मा का मतलब जोड़ यानी कि इसका भी जोड़, जिसके सिग्मा लगा हुआ उसको जोड़ दो। तो इनका जोड़ा है 99, इनका जोड़ा है 14, तो 99/14, 99 में 14 का भाग देंगे तो आएगा 7.07। सवाल नंबर नेक्स्ट। दूसरा सवाल मैंने नहीं किया है क्योंकि दूसरा सवाल आप लोगों को करना है, बहुत आसान है, सेम टू सेम ही है। तीसरा सवाल बस इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट वाला सवाल है ना, पॉइंट वाले में दिक्कत आती है। अपन जानते हैं अपने को क्या करना है, यहाँ आई लगाना है और यहाँ आई लगाना है, ठीक बात। फिर अपने को क्या निकालना है, FIXI निकालना है, यानी कि इन दोनों का गुणा। देखो पॉइंट वाले सवाल को करना है ना, तो ये मान लो कि यहाँ पॉइंट है ही नहीं। अगर पॉइंट नहीं है तो फिर ये कितना है, 1 है। मान लो कि पॉइंट नहीं है तो 0 1 का मतलब क्या होता है, 1 ही है। तो 30 एकम 30, 60 दूनी 120, 20 तिया 60, 40 चौक 160, 10 पंजे 50 और 50 छिका 300। तो ये मान आएंगे। अब यहाँ देख रहे हैं अपन सब में 1 1 के पहले पॉइंट है ना, लास्ट से 1 के पहले पॉइंट है, तो अपन भी इधर से 1 1 के पहले क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। ये लो सब पॉइंट वाला गुणा हो गया, ठीक है। माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य का सूत्र अपन जानते हैं, माध्य बराबर क्या होता है, x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा FIXI बटे सिग्मा FI, यही होता है। यानी कि FIXI का सिग्मा समेसन यानी कि इसका जोड़ निकालना है, एक तो सिग्मा FIXI, एक तो ये निकालना है, एक निकालना है सिग्मा FI यानी कि इसका जोड़। तो जोड़ दे, पहले इसको जोड़ लेते। सब में क्या है, लास्ट में 0 है तो ये तो 0 आ जाएगा। फिर 3 और 6 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 16, 16 और 5 21, यानी कि 210 आ गया इसका जोड़। अब सिग्मा FIXI निकालते हैं, सब में 0 है तो ये 0, उसके बाद में सब में पॉइंट है तो ये पॉइंट, उसके बाद में 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, तो 22 का 2 हासिल में आ गई 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, तो ये आ गए 72.0। बस ये मान उठा करके वहाँ रखने हैं अपने को, चलो रखते हैं। सिग्मा FIXI का मान आया है 72.0, सिग्मा FI का मान आया है 210, 210। जैसे ही मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, एक संख्या के पहले पॉइंट है, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितनी 0 आ जाएगी, 1 0 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि एक संख्या के पहले पॉइंट था। अब अपन 1 0 से 1 0 काट सकते हैं, यानी कि ये हो गया 72/210 हो गया। ठीक है, अब 72 में 210 का भाग देना है, तो वो मैं आप लोगों को यहाँ करके दिखाता हूँ। 72 में भाग देना है 210 का। भाई 210 का पाड़ा किसको आता है, 21 का आता है ना, चलो इसी से काम चला लेंगे। तो 21 3 63, 21 4 84, तो 21 3 63, लेकिन ये देखो 610 30 आ रहे हैं, 21 210 का पाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 630 आ रहे हैं, तो भाग जा ही नहीं रहा है, तो टूटे भाग की 0। अब आगे संख्या नहीं है तो क्या लगा देंगे, पॉइंट और ये 0। अब बोलेंगे 21 3 63, तो माइनस करेंगे 0 और 12 में से 3 गए तो 9, 90 बच गए। अब आगे संख्या नहीं है, क्या 210 के पहाड़े में ही आता है, यानी कि टूटे भाग की क्या लग जाएगी आगे संख्या नहीं है तो क्या करें, पॉइंट तो लगा हुआ है, 0 उतार लेंगे। फिर से 21 4 84, यानी कि यह आएगा 840, लगभग कितना आ जाएगा ये 0.34। ओके देन इसका आंसर कितना आएगा 0.34। बच्चों पॉइंट के बाद में 2 अंकों तक ही निकालना रहता है, बाकी आगे चाहो तो आप निकाल सकते हो, वरना 2 अंकों तक पर्याप्त है। तो फिर से देख लो एक बार,
हर सवाल में अपने को क्या निकालना है, माध्य निकालना है। इस पूरी प्रश्नावली में 17.2 में इसी टाइप के प्रश्न हैं, ठीक है। तो माध्य कैसे निकालते हैं? माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई बटे सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एक्स आई। दोबारा सुनिए, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो ये माध्य का फॉर्मूला है। फॉर्मूला अगर जिसको याद है तो उसको पता भी है कि क्या करना है, एफ आई एक्स आई निकालना है, यानी कि गुणा करना है इन दोनों को, तो कर दिया गुणा। उसमें भी यही किया है, एफ आई एक्स आई निकाला था, इन दोनों को गुणा करके लिखा है ना। पॉइंट वाले में जनरली दिक्कत ये होती है कि पॉइंट वाले गुणा में भी दिक्कत होती है, जोड़ में भी दिक्कत होती है। तो पॉइंट मान लें कि पॉइंट है ही नहीं, सीधा गुणा करें। 30 से कम 30, 60 दूँ 120, है ना, 20 दिया 60, 40 चौक 140 और 10 पंजे 50 और 50 छिका 300, ये सीधा गुणा करना है। फिर उसके बाद में सब में एक एक के बाद में पॉइंट है, तो अपन ने भी सब में एक एक के बाद में पॉइंट लगा दिया। यहाँ भी जोड़ में भी एक एक के बाद में पॉइंट लगा दिया। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0 लगती है, नीचे से पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 0 लगती है ना। वो डिपेंड करता है कि कितनी संख्या के पहले पॉइंट है। फिर क्या करना है, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग दे देंगे। देखो 72 में 210 का भाग नहीं जाता, तो टूटे भाग की 0, फिर पॉइंट लगा के यहाँ संख्या उतार लिया अपन ने 0। अब ऐसे भाग देते रहेंगे। तो ये अपने 2 सवाल इसमें कंप्लीट हुए हैं। अब पूरी प्रश्नावली आप चाहो तो इन्हीं 2 सवालों के आधार पर कर सकते हो। फिर भी इसमें 2 प्रश्न ऐसे बच जाते हैं जिसको करवाना ही करवाना होता है, वो मैं अगले वीडियो में करवा दूंगा। ओके, थैंक यू बच्चों।